नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेजा कब्जा हटाने पहुंची टीम को झेलना पड़ा लोगों का विरोध। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर महिलाओं ने की कलेक्टर से शिकायत। केंद्र के निर्देश पर मंगलवार को हुआ कोविड मॉक ड्रिल, प्रभारी कलेक्टर ने लिया जायजा। कोयले में हेराफेरी का मामला आया सामने, चकरभाटा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अंतर निकेतन खेल प्रतियोगिता में पहुंचे आईजी, 12 खेलों में 500 छात्र छात्राएं दिखा रहे प्रतिभा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बस्ती खाली करने की सूचना मिलने पर सैकड़ों लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए और कार्यवाही का विरोध करने लगे। राजस्व कॉलोनी से लगे चाटीडीह के बड़े हिस्से में बेजा कब्जा कर रहने वाले 300 से ज्यादा परिवारों को आवास आवंटित किया जा चुका है। चक्काजाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। राजस्व कॉलोनी मुख्य मार्ग से होकर चाटीडीह में बड़े इलाके में अवैध कब्जाधारी सालों से निवास करते हैं। जगह खाली करने नगर निगम ने कई बार इनको नोटिस दिया। एक दिन पहले भी इलाके में बेदखली की कार्यवाही करने सूचना दी गई। इससे आक्रोशित होकर सैकड़ों कब्जाधारी विरोध पर उतर आए। मौके पर नगर निगम के इंजीनियर सुरेश बरुआ ने कहा, 325 परिवारों को शासकीय योजना का मकान पहले ही आवंटित किया गया है। बावजूद इनमें से अधिकांश लोग कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम जो परिवार स्वयं शिफ्ट हो गए अशोक नगर में, 324 परिवार, ठीक है, वहाँ अशोक नगर के आवासों में रह रहे हैं। उनकी यहाँ झोपड़ी भी अभी भी जीवित हैं। उन झोपड़ियों को हटाना है। कार्रवाई आज के दिन निश्चित था कि वो लोग स्वयं झोपड़ी हटाएं। दो बार उनको नोटिस भी दिया जा चुका है कि झोपड़ी आप अपनी स्वयं हटा लें। 1232 मकान है अशोक नगर में, यहाँ भी 1232 ही हैं। 2-4 कम ज्यादा हैं, बाकी नहीं। इधर निगम की कार्यवाही का विरोध करने भाजपा नेता पहुंच गए। क्षेत्र के पार्षद विजय ताम्रकार का कहना है, कब्जा स्थल पर मकान बनाकर देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार अब गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है। ये सरासर अन्याय है, वे ऐसा नहीं होने देंगे। 50 वर्षों से यहाँ के नागरिक यहीं पर रह रहे हैं। शासन की भी योजना है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको वहीं पर मकान बना के दिया जाएगा। यहाँ के नागरिकों की मांग है कि हमको यहीं पर मकान बनाकर दिया जाए, इसलिए यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनका पुरजोर समर्थन करते हैं और गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इनको यहीं पर हमको मकान बनाकर देना पड़ेगा। मकान आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। एक परिवार को 2-2 मकान दे दिए, किसी 4-4 परिवार को 1 मकान नहीं मिला। अनेक लोगों की शिकायतें हैं कि मकान आवंटन में गलत तरीके से आवंटन हुआ, हम उसका विरोध कर रहे हैं। निगम का अमला कार्यवाही करने पहुंचा, लेकिन प्रदर्शनकारी मकान खाली करने तैयार नहीं हुए। इस दौरान निगम इंजीनियर से उनकी बहस हुई। किसी तरह पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। काफी देर तक यहां शोर शराबा होता रहा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। अतिक्रमण दस्ता के भीतर दाखिल होते ही लोगों ने घर से सामान निकालना शुरू कर दिया। राजस्व कॉलोनी मुख्य मार्ग से लेकर चाटीडीह, ईरानी मोहल्ला और मेलापारा में खलबली मच गई। 4 दशक से भी ज्यादा समय से लोग निगम के कई एकड़ जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब सख्ती बरतने पर यहाँ के लोग सरकार से मिले प्रधानमंत्री आवास में जाने लगे हैं। पहले दिन कुछ परिवारों ने मकान खाली किया है। निगम अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर महिलाओं के बीच आए दिन झगड़ा फसाद हो रहा है। मंगला दीनदयाल कॉलोनी के पास रहने वाले पीड़ित परिवार की महिलाएं शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। महिलाओं ने बताया, लोखंडी की महिला सरपंच और अन्य महिलाएं आए दिन मारपीट कर उनकी झोपड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। दीनदयाल कॉलोनी के पास शासकीय जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हथियारबंद महिलाएं मंगला में इन गरीबों की बस्ती में कोहराम मचाने पहुंच जाती है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने व्यथा अधिकारी को बताई और कहा है उनकी जान को खतरा है। शिकायत पर पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। मंगला के सामने, दीनदयाल कॉलोनी के सामने झोपड़पट्टी में लोखड़ी से महिलाएं आते हैं। उन लोग हर संडे को आते हैं। हर संडे को किसी का घर तोड़ते हैं, किसी से मारपीट करते हैं। उन लोग बोलते हैं कि हमारे जमीन है हमारे गांव का,
तो ये जगह खाली करो ऐसे करके उन लोग बोलते हैं। हर संडे को आते हैं महिलाएं लोग और बोलते हैं कि हमको कलेक्टर ने आदेश दिया है कि उस जगह को खाली करो। महिलाएं सबका हम वीडियो बना के रखे हुए हैं, कई बार थाना गए हैं, सबका हाथ में हथियार रहता है, टंगिया बौसला जो भी है सब लेके आते हैं साथ में। वहाँ का जो सरपंचिन है वो भी आती है। घर को जला दिए हैं। हम लोग बाहर गए थे पूरे फैमिली के साथ और साथ में आए थे, तंबल बौसला सब लेकर आए थे। और मेरे हम लोग की पड़ोसी दीदी है, वो हाथ पर कितना भी जोड़े तो उनके गले में भी हंसे वगैरह लगा दिए थे कि मत जलाओ मत करो करके, हाथ भी जोड़े थे उन लोग से। हाँ है। कैसे कि हम लोग उसके आए थे तो जलाने वलाने के वो कर रहे थे दीदी जो थी। हम लोग तो फैमिली के साथ बाहर गए थे, वो हम लोग वहाँ से आए रात को। डर लगता है हम लोग को। क्या डर लगता है? ये डर लगता है कि हम लोग के हाथ में वो हथियार भी रहता है और हम लोग गांव से बाहर, हम लोग के गांव में कदम रखेंगे तो हम जान से मार देंगे। मेरे को हस्बैंड को भी धमकी दिए हैं। शिकायत में कहा है, दूसरे इलाके की जनप्रतिनिधि दीनदयाल कॉलोनी के पास शासकीय भूमि पर कब्जा करने हम गरीब परिवारों को आए दिन आतंकित करती है। इसका एक वीडियो बनाकर प्रभावितों ने प्रशासन को दिया है। शिकायत करने बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने आरक्षण का फैसला विशेष रूप से आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर लिया है। राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर से पहले किस तरह का परीक्षण कराएंगी यह तो वो ही जाने, लेकिन कांग्रेस सरकार के 76% आरक्षण के फैसले पर सर्वसम्मति बनती है तो इसका फायदा यहाँ के निवासियों को मिलेगा। सदन में बिल पास करने भाजपा ने पहले ही हामी भरी है। अल्प प्रवास पर पहुंचे मंत्री जयसिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। आदिवासियों के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में, आपका शेड्यूल कास्ट के हित में जो निर्णय लिया है सरकार ने, उसमें विधानसभा से भी पास किया गया है। तो उसमें महामहिम राज्यपाल महोदया के पास उसको भेजा गया है। अब उन्होंने कहा कि मैं परीक्षण कराऊंगी, तो अब वो उनका क्या परीक्षण मैं नहीं जानता उसके बारे में, वो तो कानूनी जो जानकार हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है वो विशेष करके आदिवासियों के हित में लिया। और राज्यपाल महोदय का स्वयं बयान आया था कि जैसे ही इसमें आरक्षण का बिल पेश होगा मैं तत्काल उस पर हस्ताक्षर करूंगी। महापौर रामशरण यादव ने जोन क्रमांक 6 तोरवा में लाखों के विकास कार्य का भूमि पूजन किया था, जिसमें वार्ड 38 से 46 तक के क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। भूमि पूजन होने के बाद अब इन वार्डों में सड़क, नाली, बिजली का काम देखने को मिल रहा है। जोन कमिश्नर रमेश पांडे ने बताया कि सभी वार्डों में 10 लाख रुपए अधोसंरचना के कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 15 वित्त से इन वार्डों में अन्य काम कराए जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन महापौर के द्वारा किया गया है। वहीं हाल ही में भूमि पूजन किए गए कार्यों का जल्द टेंडर कर काम शुरू करने की बात उन्होंने कही है। जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 38 से लेकर वार्ड क्रमांक 46 तक के सभी वार्डों में 10-10 लाख का अधोसंरचना मद के अंतर्गत नाली और सड़क निर्माण कार्य का होना है, जिसका भूमि पूजन लगभग पूर्ण हो चुका है। कल वार्ड क्रमांक 45 में अधोसंरचना एवं 15वें वित्त आयोग के कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। कल वार्ड क्रमांक 40 में 26.01 लाख का भूमि पूजन राज्य परिवर्तित योजना और अधोसंरचना मद से किया गया है, जिसका शीघ्र ही ठेकेदारों से कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। मंगलवार को जिला अस्पताल में केंद्र से जारी निर्देश पर कोविड मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान कई खामियां पाई गई, जिसे जल्द दुरुस्त करने कहा गया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच मंगलवार को पूरे देश में कोविड मॉक ड्रिल किया गया। बिलासपुर में बनाए गए संभागीय कोविड अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया। लिफ्ट की हालत खराब नजर आई। सिविल सर्जन को इसे सुधारने कहा गया है। दरअसल मॉक ड्रिल के वक्त लिफ्ट बंद मिली। मॉक ड्रिल से पहले कर्मचारी इसे खोलने की कोशिश करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव खुद फंस गए थे। मॉक ड्रिल का जायजा लेने पहुंची प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ ने कई खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। मॉक ड्रिल में सारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं
उसके हिसाब से एक बार रिव्यू किया गया है। हेल्थ टीम ने जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके उनका एंट्री पॉइंट से लेके एग्ज़िट पॉइंट और स्टाफ का जो एंट्री एग्ज़िट होता है उसकी उसको एक तरह से एनालिसिस किया है, और यदि स्थिति शुरू होती है तो किस तरीके से हम लोग तुरंत उसको शुरू कर पाएंगे, वो सारी एक एक्सरसाइज की है, असेसमेंट और बाकी चीज़ें। सभी चीज़ें ऑन प्लेस हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है जब स्टार्टिंग पे रहता है वो सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन प्लेस हैं, बस स्टार्ट होने से शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड इलाज में गंभीरता लाने किए गए मॉक ड्रिल के दौरान कर्मचारियों ने पीपीई किट भी नहीं पहन रखा था, जबकि रायपुर सहित अन्य जगहों में हुए मॉक ड्रिल में इसका पूरा ध्यान रखा गया था। इस संबंध में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने खर्चा ज्यादा होने की बात कही। ड्राई मॉक ड्रिल था। ड्राई मॉक ड्रिल में ये हम मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति जो भी वर्क कर रहा है वो पीपी किट में ही है। एक पीपी किट के साथ में अगर पूरी टीम को पहनाते हैं तो 20 से 22 पीपी किट जो है वो उसमें नष्ट होते हैं, जो कि पैसे का वेस्टेज होता है। लिफ्ट का एक्चुअली जो सेंसर था वो 30 सेकंड में लिफ्ट को बंद कर रहा था, तो उस सेंसर का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कल ही लिफ्ट वाले पर्सन को बोला गया था, और ये अभी तात्कालिक समस्या आई हुई थी। लिफ्ट फंक्शन में है बट वो गेट ओपन होने के बाद 30 सेकंड में कोलैप्स हो रहा था। उसके लिए कोने कंपनी को बोल दिया गया है और वो 1-2 दिन में आके उसको ज़रूर से ठीक कर देंगे। और उसके कारण से ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी। हमारे पास में रैंप भी है, रैंप के थ्रू हम पेशेंट्स को इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभागीय कोविड अस्पताल की यह लापरवाही कोविड मरीजों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी। इस मामले में पीएमओ ने कलेक्टर को जांच करने का निर्देश जारी किया था। मामले में जेडी के निर्देश पर सीएमएचओ ने टीम बनाकर जांच का जिम्मा डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को सौंपा था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद इस प्रकरण में सीएमएचओ ने कहा है कि सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर पेश होने कहा गया है, साथ ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उसमें जांच टीम का गठन किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है कि जांच टीम के सामने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं। सर 3 दिन का समय जेडी ने दिया था, 1 हफ्ते बीत गया मामले को। नहीं, बीच में मैं छुट्टी में चला गया था। मैं सोमवार से ज्वाइन किया हूँ, तो आज आते ही उसको संज्ञान में लिया गया है। नाक के जरिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। शासन का निर्देश है कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जिम्मेदारी निजी अस्पतालों को दी जाए, जहां से ही यह वैक्सीनेशन होगा। शासन के मुताबिक यह वैक्सीन भी पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। 18 साल से ऊपर वालों को इस वैक्सीन की डोज दी जा सकेगी। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दवा का वितरण किया जाएगा। नेजल वैक्सीन जो आ रही है वो उसको अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है कि राज्य उसको खरीदी करेगी। उसके बाद प्रत्येक नाक में 4-4 बूंद डालना है उसको, और 1 महीने बाद सेकंड डोज डालना है। तो उसको अभी जो लेटर में हमको समझ में आया है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिया जाएगा, उन्हीं के माध्यम से लोग अपना उसका लाभ उठा पाएंगे। क्या ये सरकारी अस्पतालों में नहीं है? अभी इसके बारे में कोई विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। यदि सरकार उपलब्ध कराएगी तो इसको हम जारी कर देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस आप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के दबाव में परेशान कर रही है। पीड़िता की मदद करने वालों को धारा 151 के तहत जेल भेजा गया है, जिसका पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। उन्होंने पुलिसिया कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। पास्को एक्ट के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गई है, किस आधार पर उन्हें कोनी थाने में ले जाकर मामला दर्ज किया गया, 2.25 महीने तक बच्ची को CWC में क्यों रुकना पड़ा, जैसे तमाम सवाल पुलिस और प्रशासन पर खड़े किए गए। दरअसल कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को SDM के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 151 की धारा में जेल भेज दिया गया, जिसका विरोध आप पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। CWC में 65 दिन से अधिक नाबालिग बालिका को पुलिस के दबाव में, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दबाव में, सरकार के दबाव में रखा गया,
जो कि उसके मौलिक अधिकार का हनन है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने यहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ के कानून व्यवस्था को बर्बाद करके रखा है, प्रदेश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काला हीरा यानी कोयला की हेरा फेरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। दीपका कोरबा से कोयला लेकर निकले चालकों की नीयत रास्ते में बदल गई और कोयले की अफरा तफरी कर दी। कोयला हेरा फेरी के मामले में चकरभाटा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रास्ते में कोयला की अफरा तफरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीसीएल दीपका कोरबा से ट्रेलर चालक कोयला लेकर दाधापारा स्लाइडिंग में खाली करने निकला था, मगर चालक रुपयों की लालच में आकर डिपो संचालक से सांठ-गांठ कर A1 कोयला खपा दिया। कम हुए कोयले के बदले चालक ने घटिया स्तर का कोयला मिलावट कर साइडिंग में पहुंचा दिया और माल खाली करने लगा। इसी दौरान सुपरवाइजर की नजर कोयले की क्वालिटी पर पड़ गई। मामले में कोल वॉशरी प्रबंधन ने इसकी शिकायत थाने में की। चकरभाटा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी चालक इमामुल हक अंसारी और मजहर अंसारी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी गढ़वा झारखंड के बताए जा रहे हैं। हमारे यहाँ दिनांक 25/12/22 को महावीर कोल वासरी के मैनेजर नवीन शुक्ला के द्वारा शिकायत दर्ज कराया था कि इनके यहाँ 2 व्हीकल में यहाँ पर कोयला लोड होकर कोरबा से आया हुआ था और ये काफ़ी लेट होने पर इनके द्वारा जिस समय पर मौके पर पहुंचना चाहिए था उस टाइम पर नहीं पहुंचे। इस बात पर इन लोगों ने शिकायत किया था। ड्राइवर जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल चालकों के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिस पर हमारे यहाँ थाना चकरभाटा में धारा 434 अपराध क्रमांक 22, धारा 407 अमानत में खयानत 34 पर अपराध रजिस्टर करके विवेचना की जा रही थी। मामले में अमामुल हक अंसारी और मजहर अंसारी की 2 चालकों के नाम सामने आए हैं। इसमें कार्रवाई की जा रही है। कोयले में मिलावट का यह पहला मामला नहीं है। बहरहाल चकरभाटा पुलिस ने दोनों ट्रेलर को जब्त कर लिया है। आरोपी चालकों के खिलाफ धारा 407 के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। हिरी थाना क्षेत्र के सांवाताल में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक भाऊराम यादव पेशे से कृषक था, जिसकी लाश खेत के एक पेड़ में लटकती मिली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर हुजूम लगा लिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। कुछ दिनों पहले ही चकरभाटा क्षेत्र के कुआं गांव से समूह की महिलाओं ने महुआ शराब की अवैध बिक्री का विरोध करते हुए पुलिस से शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कुआं गांव पहुंची और शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा, मगर इनके कब्जे से पुलिस को शराब नहीं मिली। गांव के माहौल को बिगाड़ने वाले इन दोनों युवकों वीरेंद्र कुर्रे और प्रेम सागर बंजारे के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की है। सरगट्टी इलाके में कुछ दबंग लोग बेजा कब्जा कर रहने वालों को धमका रहे हैं। इसकी शिकायत करने प्रभावित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रभावितों ने बताया कि सरकारी जमीन पर नजर रखने वाले असामाजिक तत्वों ने जीना मुश्किल कर दिया है। सरकारी जमीन हथियाने वे लोग आए दिन धमकी देकर मारपीट करते हैं। श्रमिक परिवार जमीन का पट्टा देने की मांग कर रहे थे। का बासिंदा है, उसको तोड़ फोड़ करने का बिना ऑर्डर के आए हुए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, तोड़ दो। तो हम बोल रहे हैं कि हम जब तक आवेदन नहीं बताओगे तब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे। तो बोलते हम ये सब चीज़ नहीं जानते, ज़मीन हमारा है। तो हम लोग 3 साल से बासिंदा है, तो हम कह रहे हैं कि हम यहाँ छोड़ नहीं सकते। कौन तोड़ने आ रहा है? राम गोपाल अग्रवाल। विद्यानगर से, हम भी नहीं जानते इसको। वो ये मेरा ज़मीन है, इसको खाली करो। और वो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि नोटिस दिखाओ, तो बोलते हैं वो सब मैं नहीं जानता। सरकार से क्या चाहते हो? हम लोग पट्टा चाह रहे हैं, हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेजा कब्जा हटाने पहुंची टीम को झेलना पड़ा लोगों का विरोध। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर महिलाओं ने की कलेक्टर से शिकायत। केंद्र के निर्देश पर मंगलवार को हुआ कोविड मॉक ड्रिल, प्रभारी कलेक्टर ने लिया जायजा।
कोयले में हेराफेरी का मामला आया सामने, चकरभाटा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अंतर निकेतन खेल प्रतियोगिता में पहुंचे आईजी, 12 खेलों में 500 छात्र छात्राएं दिखा रहे प्रतिभा। सीएमडी महाविद्यालय में आयोजित अंतर निकेतन खेल प्रतियोगिता का आईजी बीएन मीणा ने शुभारंभ किया। महाविद्यालयों में अध्ययनरत 500 छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत छात्र छात्राओं का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को सीएमडी कॉलेज में अंतर निकेतन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिलासपुर रेंज के आईजी बद्री नारायण मीणा शामिल हुए। यहाँ बैडमिंटन, गोला फेंक, तवा फेंक, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित 12 खेलों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आईजी बद्रीनारायण मीणा ने इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेलों के महत्व के बारे में सभी को पता है, सभी जानते हैं। खेल केवल जीतने के लिए नहीं खेला जाता, खेल खेलने के लिए खेला जाता है। अभी हमने कोरोना का एक दौर देखा है और उसमें सभी ने ये महसूस किया कि जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी फिटनेस है, वो हमारी सच्ची साथी होती है। जो फिट थे, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखा, उनको कोरोना इतना इफेक्ट नहीं किया जितना अन्य लोगों को किया। फिर भी हम एक बुरे दौर से निकल के आए हैं। कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे ने कहा कि खेल आयोजन से छात्र छात्राओं का शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। साथ ही स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। स्पोर्ट्स उनके कैरिकुलम में रहता है कि सब्जेक्ट में रहता है कि उसमें कैसे आप आगे अगर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो कैसे आगे आप प्रशिक्षण बच्चों को देंगे, ये क्या उनका फ्यूचर बनेगा। तो उसके चलते एक स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट रहता है। उसी के चलते कंपटीशन स्पोर्ट्स का से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने अपने खेल, बैडमिंटन, खो खो, जो छत्तीसगढ़ी खेल हैं वो, चाहे बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे सारे खेलों का यहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है। 2 दिवसीय खेल आयोजन का बुधवार को समापन होगा। सभी खेलों में करीब 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शारीरिक दुर्बलता के बावजूद शिक्षित बनकर रोजगार की तलाश कर रही धनेश्वरी और सतीश कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इनका कहना है सरकारी ना सही दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में काम मिल जाए, इसके लिए जिला प्रशासन की उदारता का इंतजार है। दोनों दिव्यांग युवा बताते हैं वो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर का काम मिलता है तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दिव्यांग सतीश सीएम से फरियाद लगा चुका है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीए पास हूँ मैं, और मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। मेरा पति भी दिव्यांग है, हम लोग वो भी पढ़े लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन है, कंप्यूटर किए हैं, लेकिन हम लोग को जीवन यापन के लिए कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। हम लोग जगह जगह ठोकर खा रहे हैं। कब दिया था? क्या चाहती थी उनसे? जी, मैंने जिलाधीश कलेक्टर साहब को मैंने 3 हफ्ते पहले एप्लीकेशन दिया था सर कि कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा काम, लिफ्ट ऑपरेटर का, कंप्यूटर का या फिर ट्यूशन का, कहीं बच्चों लोग का, तो काम दे दीजिए ऐसा बोल के। 4 हफ्ता हो गया सर, दौड़ रही, कोई सुनाई नहीं हो रहा है सर। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए नौकरी चाहता हूँ, जो कि हालांकि सरकारी ना हो लेकिन रेगुलर हो, और इसके लिए मैंने सीएम को भी आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने आवेदन रिप्लाई में रोजगार का दे दिया है, और कलेक्टर पास भी आया हूँ इसीलिए। कचरे से अटी पड़ी नालियों की नगर निगम साफ सफाई करा रहा है। नगर निगम आयुक्त ने जोनवार नाले नालियों की साफ सफाई कराने कहा है। पुराने बस स्टैंड में इन दिनों छोटी बड़ी नालियों की साफ सफाई की जा रही है। सफाई के दौरान कई टन कचरा नाली से निकल रहा है। अमूमन नगर निगम प्रशासन बरसात के पहले नालियों की साफ सफाई कराता है, लेकिन इस बार नगर निगम के निदान पोर्टल में नालियों के जाम की शिकायत ज्यादा मिली थी। इस लिहाज से शिकायत के निपटारे के लिए कार्यवाही की जा रही है। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कालवेट और डॉक्टर शुभदा कालवेट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद मधुमेह को लेकर हुए नए आविष्कार की जानकारी मीडिया से साझा की। डॉक्टर कालवेट ने बताया कि रोजाना लगने वाले इंसुलिन से अब मरीजों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि गोली के रूप में इसका विकल्प उपलब्ध हो गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित मधुमेह कार्यशाला में शिरकत करने के बाद
डॉक्टर काल्विट दंपत्ति ने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि डायबिटीज को लेकर मधुमेह रोगियों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में मधुमेह की बीमारी की दवाइयों को लेकर नए नए आविष्कार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया राज्य में प्रवास में था और प्रवास का उद्देश्य मेरा स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर और कैलिफोर्निया डायबिटीज सेंटर में विजिट करना भी था, जहां मेरा कुछ दिनों का प्रशिक्षण भी हुआ है। उसके पश्चात मैं अभी कुछ 8-10 दिनों पहले ही अपने शहर बिलासपुर वापस लौटा हूँ और मेरी इस यात्रा के जो अनुभव है वो मैं अपने बिलासपुर वासियों से शेयर करना चाह रहा हूँ। खासकर डायबिटीज़ की दृष्टि से वर्ष 2022 में अमेरिका में जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मरीजों के लिए उपयोगी चीज़ों का आविष्कार और डिस्कशन हुआ है। खासकर ऐसी दवाइयां जो डायबिटीज का पूरा सिनेरियो बदल देगी। डॉक्टर प्रवीण काल्विट ने बताया कि सप्ताह में एक बार लगने वाला इंसुलिन अब गोली के रूप में विकसित किया गया है, जो बहुत जल्द उपलब्ध होगा। वहीं टीका को लेकर भी डॉक्टर ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज दूध मुहे बच्चों के लिए भी मधुमेह की दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, ताकि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सके। अभी तक हम जानते थे डायबिटीज लाइलाज है, इंसुलिन के बगैर उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, और इंसुलिन ऐसे दवाई जो इंजेक्शन के रूप में ही दी जा सकती थी। पर अभी जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस और डिस्कवरीज हुई हैं, उसके माध्यम से हम सप्ताह में एक बार लगाने वाला इंसुलिन अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में उसका शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था। साथ ही जो इंसुलिन अब तक इंसुलिन के रूप में दिया जाता था, वही इंसुलिन गोली के रूप में भी देना संभव हो गया है। वर्ष 2024 के शुरुआती समय में ओरली अवेलेबल इंसुलिन मतलब गोली इंसुलिन की उपलब्ध हो जाएगी और जो पेशेंट्स हैं मधुमेह के, जो विश्व भर में इंजेक्शन के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, लगाने का टेक्निक डिफ़िकल्ट होता है, उनके लिए बहुत ही राहत की सांस है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे स्वयं के जागरूकता से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही इस बीमारी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होने से भी हम समय पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ तरह के टीके विकसित हुए हैं, कुछ दवाइयाँ विकसित हुई है, जिसके माध्यम से टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, दूध मुहे बच्चे जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको आजीवन इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसे बच्चों की इंसुलिन होने से बचाव भी किया जा सकता है। और जिनको इंसुलिन डायबिटीज़ हो गया है, उन बच्चों को डायबिटीज़ के प्रकोप से रोकने के लिए या उनका डायबिटीज़ क्लियर करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। और ये सब इस वर्ष 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में विश्व भर में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका इलाज दवाइयों से तो 50% होता ही है, पर 50% इलाज आपका केवल डायबिटीज़ की जानकारी हासिल करने के बाद हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो प्राइमरी केयर हेल्थ फिजिशियंस हैं, जो नर्सेस हैं, इनको इतना एजुकेट करना है ताकि वो डॉक्टर के बदले में आपके डायबिटीज़ का बड़ा सफलतम इलाज कर सकें। और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पेशेंट्स के सानिध्य में बिताकर उसको हर पहलू का महत्व समझाइए। डॉक्टर काल्विट दंपत्ति ने 4 महीने तक अमेरिका में आयोजित विभिन्न कार्यशाला में भाग लिया है। उनका कहना है कि मधुमेह को लेकर आवश्यक जानकारी मिली है, जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि इससे पीड़ित लोगों में इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस आए और लोग अपनी दिनचर्या खुशहाल तरीके से जी सकें। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। काफी दिनों बाद मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन में पलायन करने वाले मजदूरों की भीड़ देखने को मिली। दुर्ग जम्मू तवी ट्रेन से पलायन करने वाले श्रमिकों से जोनल स्टेशन का प्लेटफॉर्म भरा हुआ नजर आया। कुछ सप्ताह से मजदूरों की संख्या महज नाम मात्र की दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार मजदूरों की भारी भीड़ स्टेशन में देखी गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए जाते हैं। ट्रेनों के पेंट्री कार में खानों की पैकिंग में जमकर प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लास्टिक के पन्नियों में लोगों को खाने पीने का सामान भी परोसा जा रहा है। यही नहीं, ट्रेन के अंदर आपको पन्नियों से भरी बोरी भी देखने को मिलेगी। इससे गंदगी अलग से बोगियों में फैल रही है। यही हाल स्टेशन के स्टॉलों का है। यहाँ भी प्लास्टिक का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है।
वेंडर आपको प्लास्टिक में खाते पीने का सामान बेचते नजर आएंगे, लेकिन इन पर रोक लगाने के बजाय रेलवे के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। रेलवे ने स्थगित तमाम ट्रेनों का परिचालन जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन जो ट्रेनें चल रही हैं उसे लेट लतीफी चलाए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रा करने वाले यात्रियों को घंटों स्टेशन में बैठना पड़ता है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा बिलासपुर स्टेशन में देखने को मिला। यहां यात्री अपने ट्रेनों का इंतजार करते प्लेटफॉर्म पर बैठे नजर आए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।